भागलपुर कतरनी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने के बाद किसानों और विभागों में कई तरह के परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं। एक समय था कि कतरनी भागलपुर के अलग अलग हिस्सों में होती थी और सभी किसान बड़े उत्साह के साथ कतरनी की खेती करते थे, लेकिन बाद में कतरनी की खेती के प्रति किसानों का रुझान घटा। इसके कई कारण और रिमार्क किसानों ने गिनाए, लेकिन ताज़ा हालत ये है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर के आत्मा तक ने कतरनी के प्रोत्साहन के लिए कई तरह की मुहिम चलाई है और यही नतीजा हुआ कि भारत सरकार ने कतरनी को जीआई टैग दे दिया। इससे पहले जीआई टैग भागलपुर को जर्दालू आम के रूप में मिला था, लेकिन कतरनी के रूप में जब जीआई टैग मिला तो यहाँ के किसानों में खेती को लेकर के एक नई तरह की क्रांति देखने के लिए मिली। साकुंड की बात करें, जगदीशपुर की बात करें, सनहौला की बात करें या सुल्तानगंज की बात करें तो इन सब प्रखंडों में कतरनी बृहद पैमाने पर होती है। लेकिन आपको गोराडीह प्रखंड का कुछ ऐसा गांव है जहां पर कतरनी बृहद पैमाने पर होती है और वो गांव है कुरुडी विनायकपुर। कहते हैं कि कुरुडी और विनायकपुर में कतरनी और मालभोग की खेती 500 एकड़ में की जाती है और कतरनी की विशेषता ये होती है कि कतरनी खास तौर से सुगंधित होता है। जब भी परोसा जाता है चावल के रूप में, पुलाव के रूप में, तो कतरनी एक विशेष रूप से सुगंध छोड़ता है जो कि मेहमानों और खाने वाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस बार घोषणा की है, आज ही के अखबारों में ये घोषणा हुई है कि जो भी किसान कतरनी को लेकर के सशंकित हैं, भयभीत हैं कि उनको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, वो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आएँ और अपने धानों को यहाँ पर दे, तैयार होकर के उसे पैकेजिंग किया जाएगा। उससे क्या होगा कि किसानों को सही दाम मिलेगा, उचित मूल्य मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। दरअसल बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने शुद्धता को लेकर के ये एक अभियान चलाया है। वहीं आत्मा के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रभात सिंह, वो भी चर्चा करते हैं कि कतरनी के रूप में हम लोगों ने कई काम किए हैं, कई रिसर्च उस पर चल रहे हैं और किसानों को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को तो उत्साह के रूप में इसे खेती करना है और जो उसकी कीमत है, जो उसकी मूल्य लागत है, उससे कई गुना बेहतर उसको लाभ मिलेगा। ऐसे ही कतरनी की खेती आपको हम आज इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आप देखिए, जहाँ भी आपकी नज़रें जा रही है ये चारों तरफ आपको लहलहाता हुआ कतरनी धान ही मिलेगा और ये इलाका है कुरुडी का। और किसान जो सामने दिखाई आपको दे रहे हैं वो मिनाहत साहब हैं, जो कि इस मर्तबा लगभग यहाँ पर 25-30 एकड़ में कतरनी और मालभोग की खेती किए हैं। क्यों लोगों में एक बार फिर से कतरनी की खेती को लेकर के उत्साह बढ़ा है और क्या वजह रही थी कि भागलपुर में कतरनी मृत प्राय हो गया था, हम किसानों से संवाद करेंगे और सीधे मिनाहत साहब से करेंगे। कितना एकड़ में लगाए हैं मिनाज भाई कतरनी? वही 25 एकड़ में 15-20 एकड़ मालभोग कतरनी। अच्छा, ये बताइए कि कतरनी को जो है कि बीच में किसानों ने छोड़ दिया था खेती करना, काहे छोड़ दिया? रेट उसका नहीं मिलता है, बहुत कम है और उपज बहुत कम होता है, इसलिए रेट जब नहीं मिलना तो इसलिए उसको छोड़ दिया लोगों ने। अच्छा, आप जैसे किसान अभी भी कतरनी और मालभोग की खेती कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं, अब रेट तो मिलेगा तब ना। रेट तो बाज़ार में बहुत कम है। अच्छा, और इसका उपज भी बहुत कम है। भागलपुरी कतरनी को जो है कि सरकार की तरफ से जीआई टैग मिला है, यानी कि एक ऐसा टैगिंग मिला है जो कि तो पूरे विश्व में डिमांड हो रही है। अखबार और रेडियो ये सबसे तो पता लगता है, लेकिन किसानों तक पहुंचेगा तब ना। तो ऐसा तो किसानों तक पहुंचना चाहिए। क्या उसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा है, अब आगे जो हो, सरकार का जब योजना चल रहा है तो हो सकता है मिल जाए। अच्छा मिनाज भाई, ये बताइए कतरनी की खेती में किसानों को क्या समस्या मुख्य रूप से होती है? एक तो आपने कहा कि लागत जो लगती है उसके एवज में उसे दाम नहीं मिलता है। लागत के लिए वही मतलब रेट नहीं मिलता है। थोड़ा इसमें जो है ना बीमारी जो है देखते हैं ना, मर रहा है शीशा उसा, कुछ इसका शीशा उसा मरता है। इसमें वजन कम है। वजन कम है। पैदावार 1 बीघा में कितनी होती है? 1 बीघा में अगर अच्छा तरीका से हो जाए तो 5 कुंटल और नहीं तो फिर 3 से 4 कुंटल। अब रेट नहीं मिला तो लोग इसी से भयभीत हो जाते हैं, यही बात तो है। यानी कि एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उसका दाम नहीं मिलता है उसको। हाँ, दाम नहीं मिलता। अब पुराना जो हमारे यहाँ कतरनी है तो इसका पुआल बड़ा होता है। बहुत पहले पेपर में हमने देखा था, पढ़ा था कि सबौर एग्रीकल्चर ने कह रहा था कि हम इस पर काम कर रहे हैं और इसके पुआल को हम जो है छोटा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका तो हमको सरजमीन पर नज़र नहीं आ रहा। जब पुआल अगर इसका छोटा हो जाए तो फिर ये 6 कुंटल 7 कुंटल तक हो सकता है। लेकिन आप इसकी जो खेती करते हैं उसके बाद बेचने के लिए बाज़ार कहाँ है आपका? जगदीशपुर बाज़ार, जगदीशपुर मार्केट। यानी कि जगदीशपुर में खुले बाज़ार में बेचते हैं? हाँ, तो फिर कौन लेने वाला है? इतना महंगा चीज़ कोई नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है, लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस बार जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अगर जो किसान को लगता है कि कतरनी हमारे पास है मात्रा में तो आप हमें दे दीजिए, पैकेजिंग करेंगे, उसकी जो लागत होगी हम लेंगे, लेकिन आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। इसकी जानकारी आपको है? नहीं, जानकारी तो आप अभी बोल रहे हैं, हमको तो जानकारी था नहीं। अगर ऐसा होगा तो हमको देने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, हमको तो बेचना है, पैसा होना चाहिए, जहाँ से भी हो लेबर को देना है, कटाई होगा, तराई होगा, उसमें थ्रेसर होगा तो देना है, तो कोई भी। अच्छा, ये फसल जो है वो कब बोते हैं और कब काटते हैं?
ये फसल चूंकि देखिए बहुत पीछे लगाया जाता है, इसलिए पहले लगने के बाद जो है ये धान मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। बीमारी भी होता है इसमें। हाँ, बीमारी वही मरता है, शीशा नहीं देख रहे हैं कि इसमें जो है ना ये कीड़ा जो है इसका खुशबू की वजह से आक्रमण करता है इस पर, मतलब उसकी तरफ आ जाता है। उसके तरफ आ जाता है। तो उसके बचाव के लिए वजह वही स्प्रे है, लेकिन पहले तो नज़र नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे, पहले अगर हमको पता लगता कि ये मरेगा इतना तो स्प्रे करते। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कतरनी की डिमांड गल्फ कंट्री से आती है, यूरोप से आता है, अमेरिका से, इंग्लैंड से आता है तो किसानों तक पहुंचता नहीं है। नहीं। ये तो बाज़ार में बड़े बड़े मिल है अलीगढ़ वगैरह में, वो लोग वहाँ आता होगा बाज़ार में, वो से लेके चला जाता होगा। समस्या तो ये है, किसान के पास कौन आता है। अच्छा, आत्मा की तरफ से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आप जैसे किसानों को कभी उनकी तरफ से आमंत्रण आता है कि आप नहीं, आइए, सीखिए बहुत सारी नहीं, चीज़ें? कतरनी उतरनी के बारे में कभी हमको अंतर नहीं है। कभी नहीं। अच्छा, कुरुडी में कितना खेती होता होगा टोटल कतरनी का, मोटा मोटी अंदाजा बताइए। मोटा मोटी जो हम समझते हैं कि 1000 बीघा, मालभोग और कतरनी का 500 एकड़। यानी कि मालभोग हाँ। कतरनी लगा करके 500 हाँ, एकड़। यहाँ तो दिखाएंगे हम तो 2-3-4 किलो इधर इधर देंगे, हाँ, हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो खेती होता है वो बहुत सिर्फ खाने के लिए मोटा अनाज। हाँ, मोटा नहीं। ये गांव से हम समझते हैं, पूरे जगदीशपुर का तो नाम है वो, चूंकि नाम है हाट के वजह से, और मेन तो यही है। इस गांव से कहीं अधिक नहीं है, सनोला भी नहीं है इतना लंबा खेती। यानी कि पूरे भागलपुर जिला में सबसे ज़्यादा जिला में यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। यहीं पर पैदावार हाँ, है। यहाँ पे चूंकि खेत ज़्यादा है इसलिए, और जगह 5 बीघा है तो 2 बीघा लगाया है। तो आपका जगदीशपुर एरिया में भी, लेकिन इतना लंबा नहीं होता जितना इधर नहीं होता है। हम तो यही समझ रहे हैं। देखिए, मिन्हाज साहब कह रहे हैं कि भागलपुर जिले में जितने भी प्रखंड हैं उनमें से सर्वाधिक जो खेती अगर होती है तो वो गोराडीह प्रखंड का ये कुरुडीह पंचायत है, गांव है, जहां पर सबसे ज़्यादा एकड़ में खेती कतरनी की होती है। कतरनी के अलावा मालभोग भी लगाया जाता है। मालभोग में 2 नस्ल होते हैं, एक बंगाली मालभोग जिसको कहते हैं, जिसका कि चूड़ा अब आ चुका है। वहीं आत्मा और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो चलाए जा रहे अभियान है या फिर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में थोड़ी सी निराशा व्यक्त करते हैं मिन्हाज साहब की समय पर इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है और लोग वहाँ से जुड़ नहीं पाते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे प्रदेशों में या फिर देशों में, माफ़ करेंगे, इंग्लैंड, अमेरिका और गल्फ़ जैसे देशों में कतरनी की बृहद पैमाने पर आवाक होती है, यानी मांग होती है। और दिल्ली में इस समय एक कार्यक्रम भी चलाया गया था, वर्ल्ड फूड कार्यक्रम को लेकर के, जिसमें कतरनी की डिमांड की गई। इसके लिए सरकार ने कई तरह के एफपीओ भी बनाए हैं, जिसको कि फार्मर फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसमें किसान जुड़ते हैं कतरनी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और उसकी खेती और मार्केटिंग करते हैं, तमाम चीज़ें होती है। फिलहाल मिन्हाज साहब की एक छोटी सी शिकायत ये है कि सरकार की तरफ से जो हम लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, जो एक तरह का लाभ मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता है। कतरनी 15 दिसंबर से कटना प्रारंभ हो जाएगा और कतरनी उसके बाद से मार्केट में बृहद पैमाने पर देखने के लिए मिलेगा, खरीदने के लिए मिलेगा। एक और सबसे बड़ी विसंगति कतरनी के क्षेत्र में ये है कि भागलपुर कतरनी नाम बोल करके भागलपुर कतरनी में कहीं ना कहीं कई तरह की मिलावट होती है, जिसकी वजह से कालाबाजारी के स्रोत बढ़ जाते हैं। फिलहाल ये कतरनी भागलपुर की एक पहचान है, जियो टैगिंग है, तमाम तरह की प्रसिद्धि और उपलब्धि इसके साथ जुड़ी हुई है। कतरनी को लेकर के आपकी क्या सोच है? आपको मौका देता है आवाज़ न्यूज़ 2 प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब और फेसबुक पर। आप वहां जाएं, अपनी राय को रखें, अपने क्षेत्र में हो रही समस्याओं को रखें, और हमारे फेसबुक पेज हैं आवाज़ न्यूज़ के, उसे जाएँ और फॉलो लाइक ज़रूर करिए। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करके कर सकते हैं सहयोग। धन्यवाद।